हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। और आज हम फिर से देखने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स, जिसमें कि हम सभी प्रश्नावली 1.1 देख चुके हैं और आज हम प्रश्नावली 1.2 को देखने वाले हैं। और क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से अच्छी क्लासेस लेने के लिए और बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए सभी टॉपिक्स की सभी आगे की पूरे सिलेबस को इसी तरीके से घर बैठे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक, अपने रिश्तेदारों तक इसको पहुँचाएं, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपने पिछली क्लासें रेगुलर ली होगी सभी ने और आपने जो है 1.1 को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे। और 1.2 हमने शुरू कर चुके थे हम, है ना। 1.2 का हमने जो है पहला सवाल कर लिया था, दूसरा सवाल कर लिया था। मैंने आपको संख्या रेखा बना के उसको अच्छी तरीके से समझाया था। उस पे परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से संख्या रेखा पे निरूपित किया जाता है और किस प्रकार से संख्या रेखा में जो परिमेय संख्याएं हैं, जो बटे वाली संख्या है, उनको देखा जाता है ना। और उसके बाद जो है हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया था, उसमें भी हमको संख्या रेखा पे संख्याओं को निरूपित करना था। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, जहां पे हमने छोड़ा था पिछली क्लास को। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को वापस से देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार और जो है परिमेय संख्याओं के बारे में जो जानकारी है वो रिकॉल करवाना चाहता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए दोस्तों, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सिंपल है, बटे वाली संख्या को। यानी कि अगर मैं परिभाषा के रूप में बताऊं तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पे q तो q जीरो नहीं हो सकता और p व q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? पूर्णांक होने चाहिए। और मैं आपको पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत, परिमेय ये सभी काफी अच्छे से पहली क्लास में समझा चुका हूं। पूर्णांक यानी कि जिसमें जीरो भी आता है, प्लस वाली सभी संख्याएं यानी कि +1 से लेके अनंत तक, और माइनस वाली सभी संख्याएं यानी कि -1 से लेके अनंत तक, ये सभी सम्मिलित होती है। यानी कि पूर्णांक का अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूं तो +1, 2, 3 और इसी प्रकार से अनंत तक, और माइनस में भी -1, -2, -3 और माइनस अनंत तक। तो ये जो संख्याएं होती है ये आपकी कहलाती है क्या? ये कहलाती है पूर्णांक। यानी कि आपने देखा कि p व q पूर्णांक हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं अब आपसे पूछूं कि क्या -1/2 ये परिमेय संख्या है, तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि -1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। यानी कि आपने देखा कि अंश आपका माइनस में आ सकता है, हर भी आपका माइनस में आ सकता है। जैसे कि 2/-3, तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर दोनों माइनस में होंगे, -2/-3, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आपको 2/3 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जीरो जो है, जीरो, क्या ये जीरो भी एक परिमेय संख्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीरो जो होती है, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों दोस्तों जीरो परिमेय संख्या क्यों होती है? देखिए, आप जीरो के बटे में आप 1 लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है? 0/1 यानी कि जीरो। तो जीरो के बटे में भी हम 1 लगा सकते हैं, तो इसको आप परिमेय संख्या कह सकते हो। लेकिन जब मैं आपको किसी संख्या के बटे में अगर 0 दे दूं तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? तो दोस्तों याद रखिए हमेशा कि जैसे अपने घर में, परिवार में बोलते हैं ना कि कुछ कार्य अपन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि ये अशुभ है, इसको हम अशुभ मानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपके घर में कहते होंगे पैर नहीं हिलाने चाहिए वगैरह वगैरह, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे ही मैथ्स के अंदर एक चीज जो होती है वो बहुत अशुभ होती है कि बटे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। जो बटे में 0 है ये कभी भी नहीं आना चाहिए, अशुभ होती है। इसे क्या मतलब? अगर किसी के बटे में 0 आ जाता है तो वो उसका मान जो हो जाता है वो अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। यानी कि अब इसका मतलब क्या हो गया? ये अनंत हो गया। अब अनंत को क्या होता है अपन डिस्क्राइब तो कर नहीं सकते ना, तो अनंत को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसलिए जो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है बटे में 0 वाली, वो परिमेय संख्या नहीं होती है। बाकी माइनस वाली, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 परिमेय संख्या है तो 0 भी परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछ लूं कि 11 क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। मैं आपको बता चुका हूं बटे में क्या रहता है? 1 रहता है ना। इस प्रकार से कोई सी भी संख्या अगर आप लोगे तो वो परिमेय संख्या होगी बस, लेकिन बटे में 0 नहीं होना चाहिए और वो अंडर रूट वाली संख्याएं
नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी पिछली क्लासेस की बातें जो मैं आपको पहली क्लास में भी बता चुका था। अब हम जो है हमारे क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं यहाँ पर ये सब साफ करके आपको सामने जो है क्वेश्चन लिख रहा हूँ फटाफट से। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है कि AC 5 परिमेय संख्याएं बताइए जो 2 से छोटी हो, 2 से छोटी हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपना क्वेश्चन है हमें ऐसी 2 परिमेय संख्याएं बतानी है जो कि 2 से छोटी हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आप सॉल्यूशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हमें किससे छोटी लेनी है, 2 से छोटी। तो पहले तो आप, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूंगी 2 से छोटी कोई भी एक संख्या बताइए, परिमेय अपरिमेय का चक्कर छोड़ दो, आप कहोगे सर एक जो है वो 2 से छोटी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे जो सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ कि 2 से छोटी परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो है पहली अगर मैं संख्या आपके सामने बोलूँ तो एक जो है वो 2 से छोटी संख्या होती है, तो क्या है, परिमेय होती है। तो आप जानते हो कि 1/1 भी लिख सकते हो, तो ये परिमेय संख्या भी होती है। तो 1 तो हो गई हमारी, हमें कितनी बतानी है, लेकिन 5 बतानी है। कितनी बतानी है? 5 बतानी है। 1 हुई, अब 4 हो। तो आप देखते जाइए, ये जो 1/1 मैंने लिखा है ना, मैंने क्या लिखा, 1/1। तो ये जो इसका हर है, ठीक है, ये जो इसका हर है, यानी कि इसका हर क्या है, 1 ही है। तो 1/1 को जब मैं किससे गुणा कर दूंगा, आप यहाँ पे देखिए, अब 1 से छोटा क्या होता है दोस्तों, 1 से छोटा आधा होता है ना, आधा। तो हम आधे को कैसे निरूपित करते हैं, 1/2 से। तो यहाँ पे आप एक परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। आप सभी जानते हो कोई चीज आधी है तो उसको हम किससे निरूपित करते हैं, 1/2 से या हाफ से। ये 2 संख्याएं हमने प्राप्त कर ली। उसके बाद 3 और संख्याएं प्राप्त करनी है, तो वो हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो 1/2 है, ठीक है, तो जब आप इसको, इनके बीच की अब अगर आप संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि 1 की और 1/2 की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इन दोनों के सबसे पहले हर जो है वो समान करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, हर समान करने पड़ेंगे। अब हर समान करने के लिए देखिए दोस्तों, इसका हर कितना है, 2 है, और इसका हर कितना है, 1 है ना। तो चलो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे ही छोड़ते हैं। मैं आपको एक और दूसरी वाली ट्रिक बताता हूँ। अगर कोई 2 संख्याएं हैं, उनके बीच की कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करना होता है, दोनों परिमेय संख्याओं को पहले जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो आप देखिए ये 2 परिमेय संख्या होगी, अब हम इनके बीच की निकालने वाले हैं। तो अगली जो हम निकालेंगे 1/1, ठीक है, ये तो मैंने ये वाली ली, उसके बाद में लूंगा 1/2। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 1/2। दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है दोस्तों दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और फिर उसमें क्या करना है, 2 का भाग देना है। जोड़कर जो जोड़ आया उसमें 2 का भाग देना है। तो आप देखोगे कि 1/1 और 1/2 को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको। तो आप यहाँ पे देखिए, एलसीएम लेना आप सभी जानते हैं। एलसीएम कितना आने वाला है इन दोनों का, 2 एलसीएम आने वाला है। जब आप 1 का भाग 2 में दोगे तो 1 दूना 2, और 2 का गुणा जब इस 1 में करोगे तो 2 एकम 2। फिर यहाँ से 2 का भाग जब आप इस 2 में देते हो तो 2 का भाग एक बार जाता है 2 में। तो फिर जब 1 का गुणा आप इस 1 में करोगे तो 1 एकम 1, यानी कि यहाँ से आपने देखा, और बटे में जो है ये 2 का 2। अब आप देखोगे 2 और 1 3, यानी कि 3/2, और एक और बटे में क्या आया, 2। ठीक है दोस्तों, अब इस 2 को जो है आप बटे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया, अगर किसी संख्या के बटे में कोई भी संख्या नहीं लगी है तो आप बटे में क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 3/2 है ना, ये ऊपर वाली संख्या है, और ये जो मेन वाला मुख्य बटे ये लग रहा है, और फिर नीचे लिखा हुआ है 2/1। अब ये जो 2/1 है ये उल्टा होके ऊपर जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो 3/2 डिवाइड 1/2, तो क्या होता है, ये चिन्ह किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में बदल जाता है, और ये जो संख्या है ये क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो बटे का मतलब भी क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 3/2 भागित 2/1 लिखा रहा है। तो भागित का चिन्ह सबसे पहले किस में बदलेगा, 3/2 इंटू में बदलेगा, और 2/1 जो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। 3 एकम 3 और 2 दूना 4।
तो हमने देखा कि इन दोनों के जो बीच की संख्या हमें प्राप्त हुई तो क्या प्राप्त हुई 3/4 प्राप्त हुई। तो अब हमें कितनी संख्या प्राप्त हो चुकी है, एक तो ये, दो ये और तीन ये। अब जिस प्रकार से हमने ये 3 संख्याएं प्राप्त की है, अब हमें 2 संख्या और प्राप्त करनी है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच की हमने ये प्राप्त कर ली। अब हम क्या कर सकते हैं कि 1 और 2, किस किस को लेंगे हम, 1 और 2, इनके ठीक बीच की संख्या भी ज्ञात करेंगे। तो बीच की संख्या ज्ञात करने का तरीका वही है, जिन दो संख्याओं के बीच की संख्या आपको ज्ञात करनी है उन दोनों को लीजिए, उन दोनों को जोड़िए और उसमें किसका भाग दे दीजिए, 2 का। तो अब आप देखिए, ये पहली संख्या हो गई हमारी, ये दूसरी संख्या हो गई, है ना, और ये जो हो जाएगी तीसरी संख्या हो जाएगी। उसके बाद जो है चौथी संख्या में लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको, देखिए आप 1 लेना है मुझे, ठीक है, और उसमें किसको जोड़ना है, मुझे 2 को जोड़ना है, और उसमें भाग किसका दे देना है, मुझे 2 का दे देना है ना। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे क्या था, परिमेय संख्याएं थी, 1/1 था और 1/2 था, तो उन दोनों को जोड़ा और उसमें 2 का भाग दिया। अब यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है, सिंपल संख्या है, 1 है और 2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो अब आप बताइए 2 और 1 कितना होगा, 3, और बटे में आ जाएगा क्या, 2। यानी कि आपके पास अब कितनी संख्या प्राप्त हो गई, 1, 2, 3 और 4 संख्याएं आपको यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। एक संख्या और प्राप्त करनी है। तो ये जो 4 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, इन चारों संख्याओं में से फिर से कोई सी भी 2 संख्याएं लेंगे अपन। तो जैसे मान लो ये लास्ट वाली में 2 संख्याएं ले लेता हूँ, 3/2 और 3/4, ठीक है। तो ये 3/2 और 3/4। अब इनके बीच की संख्या अगर मुझे ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा और उसमें किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। जोड़ना आपको आता है, एलसीएम लेते हैं हम, तो 2 और 4 का एलसीएम आप कहेंगे सर 4 आएगा, 2 दूना 4, और फिर 2 का 3 में गुणा करोगे तो 2 तिया 6, 4 का 4 में करोगे तो 1 और 1 तिया 3, और बटे में क्या है आपके पास 2 है। 6 और 3 कितना हो जाएगा, बोलिए, तो 9/4, और ये मेन वाला बटे और नीचे लिखा रहा है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 के रूप में। जब ये भागित का चिन्ह यानी कि बटे 1 को जब सोल्व करना होता है तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, यानी कि 9/4 तो ऊपर का ऊपर है, ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, 2/1 जो है उल्टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। तो आपके पास जो एक और संख्या प्राप्त हुई, 9 एकम 9 और 4 दूना 8, तो ये आपके पास एक संख्या और प्राप्त हो चुकी है। तो आप देखेंगे ये 1, ये 2, ठीक है दोस्तों, ये 3, 4 और एक हमारी संख्या ये 5। ये आपके आंसर्स हैं। आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, जब 2 संख्याओं के बीच की संख्याएं निकालनी है तो दोनों को लेना है, जोड़ना है और उनमें 2 का भाग दे देना है। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम चलेंगे अगले सवाल पे। तो दोस्तों, आपने वो सवाल देखा होगा, उसमें हमने 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो सीखा। और जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आप पढ़ो। तो -2/5 और 1/2, यानी कि हमें 2 परिमेय संख्याएं दी गई है के मध्य 10 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी कि 2 परिमेय संख्या हमें दे दी गई है और उनके मध्य कितनी परिमेय संख्या हमें बतानी है, 10 परिमेय संख्या बतानी है। तो आप कहेंगे कि सर 2 परिमेय संख्याएं तो पहले ही दी गई, अब इनके बीच में 10 और कैसे बताएंगे। तो बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। तो देखो दोस्तों, किस प्रकार से सॉल्यूशन यहाँ पे हम डालते हैं। अब मैंने जो पहले ही आपको इससे पहले एक मेथड बताया है कि 2 परिमेय संख्याओं के ठीक मध्य की, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं का ठीक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, वो एक मेथड है। तो यहाँ पे हम वो मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और दूसरा मेथड यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि थोड़ा और सिंपल पड़ जाता है। तो आप देखिए किस प्रकार से, जो आपको दी गई है, तो पहले हम लिख लेते हैं, दी गई परिमेय संख्याएं क्या क्या है, एक तो है -2/5 और एक आपको दिया गया है 1/2। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको जान के शायद हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो हैरानी में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जो मैथ्स है, जो गणित है, वो आपको हर वो काम करने की इजाज़त देता है जिससे कि किसी भी संख्या का मूल मान परिवर्तित ना हो। मतलब क्या, इसका मतलब मैंने जो बोला उसका मतलब क्या है, तो वो क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक परिमेय संख्या दी गई है -2/5,
और एक परिमेय संख्या आपको दी गई है 1/2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसका हर कितना है, 5 है, और इसका हर कितना है, 2 है। क्या ये दोनों समान है? क्या समान है? नहीं है, समान ये नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं चाहूं कि मुझे इन दोनों के हर को क्या करना है, समान करना है। ठीक है, अब हर को अगर समान करना है तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका 5 से गुणा कर दूं 2 का, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब इसको 10 करने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, सिंपल है, 2 से करना पड़ेगा। तो इसको मैं किससे गुणा कर दूं, अगर 2 से कर दूं तो ये भी आप देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते जैसा अभी किया है। लेकिन अगर मैंने 2 का गुणा नीचे किया है ना, हर में किया, तो इसी में अगर मैं 2 का गुणा ऊपर कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए 2 से 2 काटोगे, फिर से आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, -2/5। यानी कि क्या मूल मान परिवर्तित हुआ। जैसे कि आप देखो, मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, -2/5, इसमें अगर आप नीचे भी गुणा कर देते हो और ऊपर भी गुणा कर देते हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से वापस से क्या आने वाला है, -2/5। यानी कि देखो, मैं गणित में कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये तराजू के 2 पलड़े हैं। ठीक है दोस्तों, मूल हमेशा बराबर रहने चाहिए, चाहे LHS RHS हो, चाहे अंश या हर हो, है ना। अगर मानो मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया तो ये थोड़ा भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे चला गया, तो अब ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो अब बराबर करने के लिए इसमें अगर आपने 2 का गुणा किया, किसमें, इसमें, है ना, तो अब इसमें भी आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब जब इसमें भी आप 2 का गुणा करोगे तो ये भी नीचे चला जाएगा और ये दोनों फिर से इक्वल हो गए, बराबर हो गए, फिर से तराजू के दोनों पल्लड़े बराबर हो गए। तो इस प्रकार से जब तराजू बराबर रहता है तो हम बराबर रख के कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 2 का गुणा ऊपर भी किया और 2 का गुणा नीचे भी किया, तो ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगली स्टेप में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दोनों के हर को मैं बराबर करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं -2/5 में 5 है तो 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करूंगा, नीचे भी और ऊपर भी। हमेशा आप याद रखिए, किसी भी परिमेय संख्या में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, लेकिन ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि अंश में भी और हर में भी कुछ भी आप गुणा कर सकते हैं, कुछ भी भाग दे सकते हैं, है ना। गुणा भाग के लिए दोस्तों एक बार हमको जो है प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ता है, कौन कौन सी किस किस के लिए लागू होती है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मुझे 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना है, तो 5 से गुणा मैं नीचे भी करूंगा और ऊपर भी करूंगा। अब आप देखेंगे कि -2 × 2 तो 2 दूना 4, यानी कि -4 और 5 दूना 10। यहाँ पे आप देखोगे 5 एकम 5 और 5 दूना 10। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास जो है समान हर वाली 2 संख्याएं आपको यहाँ पे मिल चुकी है। कौन कौन सी संख्याएं मिली, एक मिली -4/10, एक मिला 5/10। अब हम चलते संख्या रेखा की तरफ। आप देखिए ये संख्या रेखा इस प्रकार से होती है, यहाँ पे 0 होता है। अगर मैं यहाँ से आपको -4 से बनाना चाहूँ तो -4, -3, -2, -1, 1 + 1, है ना, +2, +3 और +4, और इसी प्रकार से आगे भी और इधर भी इसी प्रकार से आगे भी। अब आप देखिए जब -4 है यहाँ पे, है ना, इससे अगर अपन बढ़ते हैं, बढ़ने की तरफ चले तो बढ़ेंगे कब, देखो 1 2 3 4 इस साइड चल रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो -4 और 5 के बीच की आप जितनी भी संख्या है संख्या रेखा पे से वो लिख सकते हो। तो आप देखो -4 और 5, 5 कहाँ पे आएगा, 4 के बाद आएगा, है ना। -4 तो ये रहा और 5 ये रहा, इनके बीच कितनी संख्या मिल गई, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, कितनी संख्या हो चुकी है। अब आप देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ -4/10 व 5/10 के मध्य परिमेय संख्याएं बराबर। अब आप देखिए, तो आप लिख सकते हो -3/10, है ना, बस बटे में 10 लगाते जाना है क्योंकि इनके बटे में भी 10 लगा है। -3/10 के बाद -2/10, फिर -1/10। ठीक है, आप 0 भी लिख सकते हो, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 0 भी परिमेय संख्या होती है। तो 0/10 लिखो चाहे 0 लिखो, एक ही बात है ना। उसके बाद आप लिख सकते हो 1/10। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो क्या, 2/10। उसके बाद आप लिख सकते हो क्या, 3/10, और एक और आप लिख सकते हो क्या, 4/10। ये हमने देखी कितनी परिमेय संख्या आपको मिली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 परिमेय संख्या आपको मिल चुकी है। अब इस ये जो आपको मेथड पता है मैंने, इससे जो बीच में संख्या है उतनी ही मिलेगी। अब जो 3 और ज्ञात करनी है तो वो हमको वो पहले वाला जो मेथड है जिससे हमने 2 संख्याओं को जोड़ा था और उनमें 2 का भाग दिया था, तो उसी मेथड से आपको निकालना पड़ेगा।
तो अब आप देखिए 7 संख्या आपको मिल चुकी है, 3 और निकालनी है। तो अब मैं कोई सी भी दो, सबसे पहले मैं ये दोनों ही लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये दोनों मैं ले रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे 7 परिमेय संख्या मिल चुकी है। अब जो है हम ले रहे हैं -4/10 और 5/10, ठीक है। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और फिर भाग किसका देना है, 2 का देना है। जब हर समान हो तो जोड़ना बेहद आसान हो जाता है। आप कहेंगे कि सर 5 प्लस का है 4 माइनस का है तो घटेगा, चूंकि अलग अलग चिन्ह है, और प्लस का 1 बचने वाला है चूंकि 5 प्लस का है और बड़ी संख्या है। तो आप कहेंगे कि 1/10 बचा और बटे में जो आया वो 2/1 आया। जब आप इसको उल्टा करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 1/10 इंटू 2/1 ये हो जाएगा। तो अब आप देखोगे माइनस चूंकि यहाँ पे लग रहा था, अच्छा एक प्लस का बच चुका है, तो 2 पंजे 10। तो आप यहाँ पे देखोगे 2 एकम 2 पंजे 10, तो यहाँ से कितना बचा, 1 एकम 1 और 1 पंजे 5। ये आपकी एक संख्या और आ चुकी है, यानी कि अब हमारे पास 8 संख्याएं हो चुकी है। 8 संख्याओं के बाद मुझे अगली और ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार से मैं फिर से 2 संख्या लेने वाला हूँ और 2 का भाग देने वाला हूँ। अब जो है मुझे फिर से देखिए दोस्तों 10 यानी कि सेम हर वाली संख्या लेने से हमें फायदा हो रहा है, तो हम वही लेंगे। तो आप देखेंगे -10 3/10 और -2/10 में ले रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -3/10 और -2/10, और बीच में हम लगाएंगे क्या, धन का चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह, और भाग देंगे किसका, 2 का। अब आप देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 और -2 कितना होता है, -5। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सर ये -5/10 तो ऊपर आने वाला है, और बटे में जो है वो 2 बच रहा है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। जब आप इसको उल्टा करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, जगह हमारे पास थोड़ी कम बची है, तो माइनस, देखो मैं थोड़ा बड़े लिखने की कोशिश करूंगा, -5/10 तो आपके पास ऊपर रहेगा ही रहेगा, है ना, ये 10 है। एक बार इसको ठीक से लिख लेते हैं, -5/10। जब ये 2/1 ऊपर आएगा तो 1/2 ये होने वाला है ना, करेक्ट बात है। अच्छा यहाँ पे ये गलती हो गई थोड़ी सी, 1 मिनट, देखो 2/1 जब ऊपर आया ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, 1/2 होगा ना, तो ये कटेगा नहीं। जब आप 10 का गुणा करोगे 2 में, तो यहाँ से 1/20 आने वाला है ना। इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, है ना, कोई बात नहीं, हो जाती है। अब आप यहाँ पे भी देखिए जिस प्रकार से गुणा होगा, तो 5 एकम 5, तो -5/10 दूना 20। ये आपके पास 7 तो ये हो गई थी, 8 और 1 9 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी है। चाहे तो आप 9 तक भी कर सकते हो, और अगर आगे की भी आपको निकालनी है, एक और आप चाहे 1 और चाहे आप 5 और निकालिए, चाहे आप 10 और निकालिए, तो आप क्या करना है, कोई सी भी 2 संख्याएं लीजिए, है ना, 2 परिमेय संख्याएं, दोनों को जोड़िए और किसका भाग दे दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए। तो आप यहाँ तक इसको उतारें, मैं आपको जो है अंडरलाइन कर देता हूँ, जो जो आपके आंसर के रूप में प्राप्त हुई है, ये है ना, 7 तो ये हो गई, ये 8 हो गई, और ये जो आपकी है 9 परिमेय संख्या हम ज्ञात कर चुके हैं। आप यहाँ तक नोट कीजिए।